इंडिया और चाइना, क्या इन दोनों देशों के जरिए वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है? क्योंकि ना इन दोनों देशों की जो रिलेशनशिप है वो लगातार डाउनवर्ड होते जा रहा है। आज की डेट पर इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो खराब होना स्टार्ट हो चुका है। कैसे? ना चाइना की हरकत के वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम को चेंज कर दिया और ये भी क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। इंडिया की जो मीडिया पर्सनल है यानी कि भारत की मीडिया कर्मियों की वीजा को कैंसिल कर दिया और उसके बाद इंडिया पे नजर रखने के लिए श्रीलंका में एक रेडार बेस को भी लगा रहा है। और हाल ही में चाइना की प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आया है कि वॉर के लिए तैयार रहो। तो इस तरीके की हरकत आज की डेट पर चाइना की ओर से देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो डाउनवर्ड जा चुका है। तो टेक्निकली देखें तो यहाँ पर चाइना खुला वार्निंग दे रहा है वॉर के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ेगा, और एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया इस वॉर को रोक सकता है। तो अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे फॉलो करना भी मत भूलना। चैप्टर 1, रिलेशनशिप खराब कैसे हुआ। तो ये बात है 20 अक्टूबर 1962 की, जब इंडिया और चाइना के बीच में पहली बार वॉर हुआ था, जिसे आप साइनो इंडियन वॉर नाम से जानते ही होंगे। वेल, इस वॉर में चाइना को तो जीत मिला, लेकिन इसका बदला हम 1967 में ले लिए। लेकिन ये दोनों वॉर हो जाने के बाद इंडिया और चाइना, इन दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। द एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रायंगुलेट, इस एग्रीमेंट को 1993 में साइन किया गया था। तो इस एग्रीमेंट को साइन करने का मकसद क्या था? ना बॉर्डर की विवाद को खत्म करने के लिए। और उसके बाद 1996 में और एक एग्रीमेंट को भी साइन किया जाता है, जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द LAC। दोनों देशों के बीच में जो एग्रेसिवनेस है उसे खत्म करने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। वेल, इसके बाद भी अगर किसी ने पहली बार अपने कंट्री के सोल्जर को एक्टिवेट करता है तो इस एग्रीमेंट के जरिए उसके ऊपर एक वार्निंग का नोटिस भी भेजा जा सकता है। और उसके बाद 2013 में भी द बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन नाम का एक एग्रीमेंट को भी फिर से साइन किया जाता है। वेल, आज की डेट पर चाइना इतने सारे एग्रीमेंट को साइन करने के बाद भी वो उन एग्रीमेंट को नहीं मानता है। फॉर एग्जांपल के लिए 2020 में कोविड के टाइम पर लद्दाख की गैल्वन वैली में चाइनीज और इंडियन सोल्जर के बीच में एक बहुत बड़ा भिड़ंत हो गया था। और उसके बाद 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाले रीजन में फिर से और एक बार झड़प हो गया था चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के बीच में। वेल, बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होता है। चाइना अपने बॉर्डर के पास में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना लिया। लेकिन जब इंडिया अपने बॉर्डर के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने लगता है तो तब चाइना का ऐसा हरकत देखने को मिलता है, ऐसा एक्टिविटी देखने को मिलता है जो कि इंडिया को रोकना चाहता है। बल्कि वो खुद इतना सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना लेता है लेकिन इंडिया को बनाने के लिए रोकता है। और चाइना बहुत सारे इंडियन टेरिटरी को खुद का है बोल के ये क्लेम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अरुणाचल प्रदेश, चाइना ये क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, ये मेरे अंडर में आता है। ऐसे ही बहुत सारे रीजन है इंडिया का जो कि चाइना खुद के नाम पे क्लेम कर रहा है। तो इस तरीके की चाइना की एक्टिविटी के वजह से कहीं ना कहीं फ्यूचर में इंडिया और चाइना इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा लेवल का वॉर देखने को मिल सकता है। दूसरा पार्ट, इंडिया कैसे इस वॉर को रोक सकता है। तो सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हाल ही में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने एक डिफेंस रिपोर्ट को लॉन्च की है, जिसमें हमारे सभी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सके उसके बारे में लिखा गया था। तो बात करें उस डिफेंस रिपोर्ट की तो उसमें ज्यादा फोकस हमारे एयरफोर्स को दिया गया है। एयरफोर्स ज्यादा जरूरी है हमारे लिए इंडिया और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट में। और ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि हमारे सरकार और भी बड़े एडवांस लेवल की हथियार को भी खरीदना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन की जो एयरक्राफ्ट है उसे यहाँ पर परचेस करना चाहिए। और उसके बाद ये रिपोर्ट ये कहता है कि हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो तेजस फाइटर को बनाता है उसकी प्रोडक्शन को और भी बड़े लेवल पर बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बनाना चाहिए। अभी इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, विक्रांत और विक्रांत आदित्य, लेकिन हमको एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बनाना चाहिए उस डिफेंस रिपोर्ट के हिसाब से। वेल, ये सब कुछ हमको इसलिए करना चाहिए ना ताकि अगर चाइना अपने साइड से वॉर शुरू कर देता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास ये सब कुछ होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है इस वॉर को रोकने के लिए, और वो है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट क्या है ना, हमको चाइना के साथ बातचीत करना चाहिए, ओपन चैनल कम्युनिकेशन करना चाहिए। जो इंडिया और चाइना के बीच
में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे खत्म करना चाहिए और ये दोनों देशों के बीच में जो टेंशन है उसे खत्म करना चाहिए। आज की डेट पर इसके ऊपर इंडिया को प्रॉपर फोकस देना चाहिए। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है, हमारे बॉर्डर के पास ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहिए ताकि चाइना की जो बॉर्डर को लेकर एक्टिविटी है उसे रोका जा सके। तीसरा चैप्टर, वॉर होने से इसका इम्पैक्ट कहां तक पड़ेगा। तो अगर ये वॉर होता है तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा तो इन दोनों देशों के ऊपर पड़ेगा, लेकिन इंडिया चाइना के बाद भी और भी बहुत सारे कंट्री में भी इस वॉर का इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम का स्ट्रेटेजी है और उसके बाद इंडिया का जो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी है, इनमें जितने भी सारे कंट्री आते हैं उनके ऊपर भी इस वॉर का इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कैसे ना, जब चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम के स्ट्रेटेजी से इंडिया के ऊपर हमला करेगा तो इंडिया भी यहाँ पर चुप नहीं बैठे रहेगा, वो भी अपने नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी से उस हमले को रोकने के लिए भी कोशिश करेगा। तो इस कोशिश के बीच में इन सभी कंट्री के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। वेल ओवरऑली देखेंगे तो इस वॉर के वजह से इस दुनिया का आधा हिस्सा ही पूरी तरह खत्म हो जाएगा और उसके बाद इस वॉर को रिकवर भी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है, इंडिया को कैसे भी करके इस वॉर को रोकना चाहिए। वेल यहाँ पर सवाल आता है कि इंडिया को ही किस लिए इस वॉर को रोकना चाहिए। चाइना भी तो अपने साइड से भी इस वॉर को रोक सकता है। वेल इन दोनों देशों के बीच में इंडिया ही एक लौता कंट्री है जो कि समझदारी से ही काम करता है, इसलिए यहाँ पर इंडिया को ही ज्यादा फोकस देना चाहिए इस वॉर को टैकल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो की जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और चैनल में पहली बार हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत।